जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया हुआ है। द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 171। इसका मतलब S9 जो मेरे पास गिवन है वो 171 गिवन है एंड इट्स 8 टर्म। देखें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो 8 टर्म होती है उसको हम A8 लिखते हैं और वो कहता है कि वो 31 है। अच्छा, S9 की बात करते हैं तो हमारे पास SN का फॉर्मूला होता था n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D। अब हमने n की जगह पर 9 लगाना है तो ये आ जाएगा आपके पास S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2A1 प्लस 9-1 इंटू D। यस 9 का फॉर्मूला बन गया तो ये 9/2 इंटू 2A1 प्लस 8D आ गया और ये इज इक्वल टू 171 के आ गया जो क्वेश्चन की कंडीशन है। ये 9/2 अगर आप इस ब्रैकेट में देखें तो 2 कॉमन है और ये आ जाएगा A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 171। 2 से 2 क्या हो गया हमारा कैंसल। फिर आ गया 9 इंटू A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 171। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड होगा। सो A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 171 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं तो मेरा आंसर आता है 19 और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अगर आप इसको देखें A8 हमारे पास है तो ये बनता है A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 31। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप देखें, अगर मैं लिखूं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इसका मतलब इक्वेशन 1 मेरे पास है A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 19, A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 31। अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन रूल इन सबके नीचे सेकंड वैल्यू के साइन चेंज होने हैं। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, A1 कैंसल, ये आपके पास आ गया -3D इज इक्वल टू -12। -3 राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो ये -12 डिवाइड बाई -3। सो D की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। अब मुझे निकालनी है A1 की वैल्यू, तो मैं ये D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। बाय पुटिंग D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 तो ये आ जाएगा A1 प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 19। तो ये A1 प्लस 4 4 16 इज इक्वल टू 19। ये प्लस का 16 इस साइड पे माइनस का 16 हो जाएगा राइट साइड पे और A1 की वैल्यू आ गई 3। D की वैल्यू भी फाइंड होगी, A1 की वैल्यू भी फाइंड होगी। अब क्वेश्चन ये था कि आपने फाइंड करना है सीरीज। सीरीज के अंदर होती है टर्म और जो टर्म होती है फर्स्ट टर्म होती है वो A1 होती है, यानी कि हम सीक्वेंस बना लेते हैं। जो सीक्वेंस में फर्स्ट वैल्यू होती है वो A1 होती है, फिर A1 प्लस D होता है, A1 प्लस 2D होती है, A1 प्लस 3D होती है। यानी कि ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू और ये फोर्थ वैल्यू। पहले हम ये फाइंड करते हैं। अगर आप फर्स्ट वाले देखें तो वो A1 है और A1 जो है वो 3 है। A2 की बात करते हैं तो वो A1 प्लस D है। A3 की बात करें तो A1 प्लस 2D है। A4 की बात करें तो A1 प्लस 3D है। वैल्यू पुट कर दे तो A1 की वैल्यू 3, 3 प्लस 4 7
फिर 3 प्लस 2 इंटू 4 11, 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 15। हैंस उसने पूछा है हमसे सीरीज। सीरीज क्या बनेगी आपके पास? फर्स्ट वैल्यू 3 है प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू प्लस ये सो ऑन। क्योंकि सीरीज के अंदर सेंटर में प्लस आता है और टर्म के अंदर सेंटर में कॉमा आता है। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 है। उसमें फर्क ये था कि उसमें सीरीज हमसे पूछी गई थी, उसने अब यहाँ बोल दिया कि 18 टर्म निकालनी बस। A1 और D की वैल्यू फाइंड करने तक सारा पैटर्न सेम होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता है फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि A5 इज इक्वल टू 21 और देन हमसे कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म यानी कि S6 वो इज इक्वल टू 90 है। इन दोनों को सॉल्व करके हमने A1 और D के लिए निकालनी है। ये होता है A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 21। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे S6 का फॉर्मूला लगाना है। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे Sn, मैं साइड पे लिख देता हूँ आपको। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D। हमने n की जगह पर 6 लगाना है तो यह आपके पास आ जाएगा 6/2, बल्कि यहाँ साइड पे लिख के दिखा देता हूँ। यह आ जाएगा 6/2 इंटू 2A1 प्लस 6-1 इंटू D। जो राइट साइड है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6/2 इंटू 2A1 प्लस 6-1 इंटू D इज इक्वल टू 90। 6/2 करें तो 3 आता है तो ये 2A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 90। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 2A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 90 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास आ जाएगा 2A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 30 और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। लेकिन इसमें एक चीज नोट करें, इसमें A1 दोनों का डिफरेंट है। यहाँ पर A1 1 है, यहाँ पर A1 जो है वो 2 है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट ऐड करते हैं कि जी इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 को हम 1 से करते हैं, यानी ऑपोजिट कर दिया। जैसे मैं बात रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर क्या है 2, तो इस 1 को 2 से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब इक्वेशन 1 को 2 से करेंगे तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 को 21 से करेंगे तो 42। इक्वेशन 2 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 30। अब इन दो को फिर माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनके साइन भी क्या हो जाएंगे, चेंज, और ये कैंसिल। 8 माइनस 5 करेंगे तो 3D, 42 माइनस 30 करेंगे तो ये 12, और ये 12 डिवाइडेड बाय 3, सो वैल्यू ऑफ D जो बनेगी वो 4 बनेगी मेरे पास। जब D फाइंड हो जाता है तो फिर हमने फाइंड करना होता है A1 और इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। सेम पैटर्न क्वेश्चन नंबर 10 वाला। By putting D is equal to 4 in equation number 1, तो क्या आ जाएगा A1 प्लस 4D था ना, तो D की वैल्यू भी 4 है और इज इक्वल टू 21 था। A1 प्लस 16 इज इक्वल टू 21, A1 इज इक्वल टू 21 माइनस 16, सो द वैल्यू ऑफ A1 जो बनी वो 5 बनी मेरे पास। अब A1 भी फाइंड हो गया, D भी फाइंड हो गया। अब मुझे निकालनी थी 18 टर्म। जब मुझे 18 टर्म निकालनी है तो A18 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A1 प्लस 7D। तो जब मैं A1 की वैल्यू पुट करता हूँ 17D, सॉरी 18 है ना, अगर मैं A1 की वैल्यू पुट करूं तो 5 है, D की वैल्यू पुट करें तो ये 4 है।
17 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो ये 68 आता है, और 68 में जब मैं 5 ऐड कर दूंगा तो 73 बनेगा। तो इसका मतलब 18 टर्म जो बनेगी वो 73 बनेगी। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब मुझे यहाँ पर 3 नंबर चाहिए जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। तो मैंने उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज के अंदर बताई थी बात कि हम लेट करेंगे कि मेरे पास a1 माइनस डी फर्स्ट नंबर है, a1 सेकेंड नंबर है, और a1 प्लस डी जो है वो थर्ड नंबर है। तो हम लिखेंगे लेट दीज आर 3 नंबर्स इन ए पी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर इन तीनों का हम सम करें ना तो वो 24 आता है। इसका मतलब a1 माइनस डी फिर प्लस a1 और प्लस a1 प्लस डी इज इक्वल टू 24। ये d नेगेटिव d पॉजिटिव कैंसल, तो ये 3a1 आ गया जो कि 24 की इक्वल है। a1 इज इक्वल टू 24/3। तो यहाँ से जो a1 की वैल्यू आई है वो 8 आ गई है। अब अगर दूसरी कंडीशन दी है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, तो यहाँ प्रोडक्ट लिखता हूँ इज इक्वल टू 440, यानी कि a1 माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a1 मल्टीप्लाई बाय a1 प्लस डी इज इक्वल टू 440। अब a1 की वैल्यू पुट करते हैं तो 8 आती है, तो ये 8 माइनस डी, ये भी 8, और ये 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440। तो अगर आप देखें कि ये जो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय 8। और जब हम 440 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो मेरा 55 आ जाएगा। और लेफ्ट साइड पे देखें तो ये बन गया फॉर्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और ये मैंने बताया 55 आता है कटिंग करने के बाद। ये आ गया 64 माइनस डी स्क्र इज इक्वल टू 55 माइनस डी स्क्र इज इक्वल टू 55 माइनस 64 माइनस डी स्क्र इज इक्वल टू -9 आता है, और ये डी स्क्र इज इक्वल टू +9 आता है, और डी इज इक्वल टू +-3 आता है। यानी कि जब 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं 3 आता है, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस लगाते हैं। अब दो कंडीशन होगी, a1 की वैल्यू मेरे पास अगर 8 है तो d की वैल्यू +3 हो सकती है, या a1 की वैल्यू 8 है तो d की वैल्यू -3 भी हो सकती है। अब हमने फाइंड करने थे, लास्ट में लिखा हुआ उसने फाइंड नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास था a1 माइनस डी, सेकेंड नंबर मेरे पास है a1, थर्ड नंबर मेरे पास है a1 प्लस डी। इसमें वैल्यू पुट करें, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, फिर 8 और फिर 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। इधर पुट करते हैं सेम लाइक दैट, ये आता है a1 माइनस डी, फिर a1, फिर a1 प्लस डी। तो ये आपके पास आ गया 8 माइनस इंटू -3 11, 8, और ये आ गया 8 प्लस इंटू -3 5। आप देख सकते हैं ये नंबर्स लेने हैं तो 11 8 5, ये भी 11 8 5। तो यही इसके 3 नंबर्स हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या बन गया, 5 8 एंड 11। और लास्ट में हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, या हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 8 11 और 11 8 एंड 5। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, कहता है द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 2, 6, 10, 14। हम लिखेंगे 2 6 10 एंड 14 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी मदद से हम फाइंड करते हैं a1
जो कि 2 है। फिर हम डी निकाल सकते हैं जो कि 6 माइनस 2 4 है। फिर कहते हैं कि फाइंड द लीस्ट नंबर, वो कम से कम छोटे से छोटा वो नंबर बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स needed so that the sum of terms is greater than 2000। यानी हमने ये समझे कि हमारे पास ना एस एन है जो ग्रेटर देन 2000 है, ये कंडीशन समझिए। अब एस एन की मदद से हमने एन फाइंड करना है, जबकि एस एन का अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी ग्रेटर देन 2000 हो जाएगा। अब मैंने बताया था a1 की वैल्यू हमें क्यों फाइंड की थी, क्योंकि हम यहाँ पुट करेंगे उसको, वो 2 इंटू 2 आ जाएगी। n-1 सेम एज इट इज, और d की वैल्यू पुट करते हैं तो ये 4 आता है, और पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 2000। इसको सॉल्व करने से हमारा n फाइंड होगा, वो देखते हैं क्या आता है जी। n/2 इंटू 2 2 जार 4, ये 4 को n-1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4n-4 ग्रेटर देन 2000। इसका क्या फायदा हुआ, 4 से 4 कैंसल। पीछे आएगा जी n/2 इंटू 4n ग्रेटर देन 2000। यहाँ कटिंग देखें तो 2 1 जार 2 2 2 जार 4। 2n को जब n से करवाएंगे तो ये 2n स्क्वायर ग्रेटर देन 2000। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो n स्क्वायर ग्रेटर देन 1000। बट मुझे n निकालना है, जब मुझे n निकालना है इसका मतलब बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मैं 1000 का स्क्वायर रूट लेता हूँ। अब क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है, मुझे बड़ा चाहिए, इसलिए मैंने इसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं लगाया। और जब इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ 1000 का, तो वो 31.62 आता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि एक नंबर है और हमें पता है कि वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, सो हमारे पास जो n की वैल्यू बनेगी, जो लीस्ट वैल्यू होगी, कम से कम वैल्यू होगी, वो 32 होगी। अगर 31 लेंगे वो तो फिर कम आ जाएगा ना हमारा आंसर, इसलिए हमें 32 चाहिए होगी, 32 होगी। वैसे 33 भी होगा, 34 भी आ सकती थी, जिसका सबका सम लेंगे 2000 से ज्यादा ही आएगा, लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी। जैसे अब 32 लेते हैं तो 2000 से प्लस आंसर आएगा, 32 टर्म्स लें उनका आंसर 2000 से ज्यादा आएगा, लेकिन अगर 31 लेंगे तो उसका आंसर 2000 से कम आएगा। तो इस वजह से हमने n इज इक्वल 32 लिया, और यही हमारा इसका आंसर है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। इसमें 14 दिया हुआ है, कहता है कि फाइंड द 4 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करते हैं, ये भी हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब 4 नंबर आएंगे तो हम लेंगे a-3d, फिर a1 - d, a1 + d, और a1 + 3d आर 4 numbers in arithmetic progression। ये वैसे इसका सॉल्यूशन ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, बस उसमें 3 नंबर थे, इसमें 4 नंबर आ गए हैं। कंडीशन ये है कि इनका जो सम है ना वो 32 है। तो सम कर लेते हैं। फर्स्ट है जी a1 - 3d, दूसरा है जी a1 - d, तीसरा है a1 + d, चौथा है a1 + 3d, और वो आ गया 32। इससे क्या हुआ, ये 3d से 3d, d से d कैंसल, पीछे 4 टाइम a1 आ गया, और इज इक्वल टू 32 आ गया हमारे पास। तो a1 इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 4, तो वैल्यू ऑफ a1 जो आ गई वो 8 आ गई हमारे पास। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ है सम ऑफ हु स्क्वायर इज 276, सम ऑफ whose square is equal to 276। मतलब फर्स्ट नंबर लेके उसका स्क्वायर लेना है, फिर सेकेंड नंबर का स्क्वायर, फिर थर्ड नंबर का स्क्वायर,
और लास्ट पे फोर्थ नंबर का स्क्वायर, इन सबको प्लस करेंगे फिर 276 आए। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि a1 स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 7d का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 जार 6 a1d प्लस ये भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो a1 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2a1d प्लस a1 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2a1d प्लस फिर निकालते हैं a1 स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 2 3 जार 6 a1d इज इक्वल टू 276। ये फार्मूलाज ओपन किए, 6a1d पॉजिटिव और ये नेगेटिव, 2a1d नेगेटिव, 2a1d पॉजिटिव। अब देखो a1 1 2 3 और ये 4, 4 दफा a1 आया मेरे पास। ये बन गया 4a1 स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 10d स्क्वायर प्लस 1 11 प्लस 9 20 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। अब इसमें देखें लेफ्ट साइड पे तो 4 कॉमन है तो याद आएगा a1 स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। अगर 4 की बात करते हैं तो जब वो राइट साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा और 4 जब राइट साइड पे डिवाइड हुआ तो ये 64 आ गया मेरे पास, सॉरी 69 आता है। तो a1 की वैल्यू पुट करते हैं तो 8 है, अगर आप 8 का स्क्वायर लेंगे तो वो 64 आ जाएगा। 64 जब राइट साइड पे जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। जब 5 राइट साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा और डी स्क्वायर जो है वो 1 आ जाएगा और वैल्यू ऑफ डी निकालेंगे तो वो प्लस माइनस 1 आ जाएगी। अब यहाँ फिर वही कंडीशन बन गई, a1 की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू 1 है, फिर a1 की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू -1। जो मेरे पास फर्स्ट नंबर था वो मेरे पास था a1 माइनस 3d, फिर a1 माइनस डी, a1 प्लस डी और ये आ गया a1 प्लस 3d। सेम नंबर जो है वो मैं दूसरी कंडीशन में भी यूज करूंगा तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ जी। वैल्यू पुट करते हैं तो a1 की वैल्यू 8 माइनस 3 इंटू 1 तो ये 5, 8 माइनस 1 7, 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 3 इंटू 1 11। इधर देखें 8 माइनस 3 इंटू -1 11, 8 माइनस इंटू -1 9, 8 प्लस इंटू -1 7, 8 प्लस 3 इंटू -1 5। सो लास्ट में लिखेंगे हैंस हमारे पास आ जाएंगे रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 7 9 11 और 11 9 7 5। ये एक ही बात है और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 15 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है फाइंड द 5 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेट, ये भी मैंने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, a1 माइनस 2d, a1 माइनस डी, a1 a1 प्लस डी और फिर a1 प्लस 2d आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 5 नंबर्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। कंडीशन ये है कि इन सबका जो सम लेते हैं वो आता है 25। पुट करके देखते हैं यहाँ पे
तो ये आ जाएगा A1 माइनस 2D, फिर A1 माइनस D, A1, फिर A1 प्लस D, A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 25। इन सबका सोल्यूशन ये क्वेश्चन में 14 के तरह सॉल्व होना है सारा, बस इसमें नंबर्स बढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब देखें तो ये 2D से 2D कैंसिल और D से D कैंसिल, तो 5 टाइम A1 इज इक्वल टू 25, तो A1 इज इक्वल टू 25/5। सो द वैल्यू ऑफ A1 जो है वो भी 5 आ गई। अब आपको पता है हमें D की वैल्यू निकालनी होती है, और सेकंड कंडीशन ये है sum of whose square is 135, sum of whose square is 135। अब फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो वो A1 माइनस 2D का स्क्वायर बनता है। सेकंड की बात करते हैं तो A1 माइनस D का स्क्वायर बनता है। थर्ड की बात करते हैं तो वो A1 का स्क्वायर बनता है। फोर्थ की बात करते हैं तो वो A1 प्लस D का स्क्वायर बनता है। फिफ्थ की बात करते हैं तो A1 प्लस 2D का स्क्वायर बनता है और इज इक्वल टू 135। मैं यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो 5 माइनस 2D, और ये 5 माइनस D, 5 का स्क्वायर, 5 प्लस D, 5 प्लस 2D, 135। ये A माइनस B होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, साथ D का स्क्वायर माइनस 2 5 जार 10, 10 2 जार 20। मैंने डायरेक्ट ए बी कर दी है, आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। बल्कि ये देख लेते हैं, 2 इंटू ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2D, 2 5 जार 10, 10 2 जार 20D। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। फिर ये अगर 25 का स्क्वायर 25, फिर D का स्क्वायर, फिर माइनस 2 5 जार 10D, फिर अगेन 5 का स्क्वायर 25, फिर अगेन 5 का स्क्वायर 25 प्लस D स्क्वायर प्लस 10D, लास्ट ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 25 प्लस 4D स्क्वायर प्लस 20D इज इक्वल टू 135। इसमें ये 20D नेगेटिव, 20D पॉजिटिव, 10D नेगेटिव, 10D पॉजिटिव। 25 देखें, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 25 है जो कि 125 बन जाएगा। फिर 4D स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10 प्लस 10D स्क्वायर इज इक्वल टू 135। तो 10D स्क्वायर इज इक्वल टू 135 माइनस 125, 10D स्क्वायर इज इक्वल टू 10, D स्क्वायर इज इक्वल टू 10/10, D स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और D इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ पे फिर वही बात आ गई, एक दफा प्लस का 1 और एक दफा माइनस का 1। अगर आप A1 की बात करते हैं तो वो 5 है, D की बात करते हैं तो 1 लेते हैं, फिर A1 जो है वो 5 है, D की बात करें तो -1 लेते हैं। अब नंबर्स की बात करने लगा हूँ। नंबर्स देखें, पहला था A1 माइनस 2D, फिर A1 माइनस D, अगेन A1, फिर A1 प्लस D, और फिर A1 प्लस 2D। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 5 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो 3, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, फिर ये 5, फिर 5 प्लस 1 करेंगे तो 6, 5 प्लस 2 इंटू 1 करेंगे तो 7। इधर लेते हैं, 5 माइनस 2 इंटू -1 करेंगे तो 7, 5 माइनस इंटू -1 करेंगे तो 6, और ये 5, 5 प्लस इंटू -1 करेंगे तो 4, 5 प्लस 2 इंटू -1 करेंगे तो 3। आप देख लें नंबर क्या बन गया, 3 4 5 6 7। ये भी 3 4 5 6 एंड 7। हैंस required numbers are 3
4 5 6 7 और 7 6 5 4 3, और ये आपके 5 नंबर आ गए। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, इफ 1/a+b, 1/c plus a, 1/b+c are in arithmetic progression, then show that कि ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक फायदा होता था कि इनका कॉमन डिफरेंस सबका सेम होता था। अब जो मेरे पास गिवन है इसका हम कॉमन डिफरेंस लेंगे और प्रूव करेंगे उसके थ्रू क्या ये ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो खैर हम पहले डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट डिफरेंस वो क्या होता है, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। फिर सेकंड डिफरेंस निकालते हैं, वो क्या होता था, थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। और हमें पता है कि दोनों डिफरेंसेस आपस में इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे 1/c प्लस ए माइनस 1/a+b इज इक्वल टू, ये मैं ना दोनों डिफरेंसेस आपस में इक्वल कर रहा हूं। अब देखें तो हम लेफ्ट साइड पे भी एलसीएम लेंगे और राइट साइड पे भी एलसीएम लेंगे। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा c प्लस ए इंटू ए प्लस बी, ऊपर आ जाएगा a प्लस बी इन माइनस इंटू सी प्लस ए। इधर देखें तो c प्लस ए माइनस यानी एलसीएम लेते हैं तो b प्लस सी इंटू सी प्लस ए, और इधर आ जाएगा b प्लस सी। एलसीएम रूल के मुताबिक दोनों साइड को सॉल्व किया मैंने। ऊपर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये माइनस सी माइनस ए, नीचे देखें तो ये c प्लस ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस ए माइनस बी माइनस सी ओवर b प्लस सी इंटू सी प्लस ए। आप देखें c प्लस ए से c प्लस ए कैंसिल, दोनों डिनोमिनेटर में है ना, इस वजह से कट कर दिया। a से a और ये c से c कैंसिल। नेक्स्ट देखें तो ऊपर आ गया b माइनस सी, नीचे आ गया a प्लस बी, ये आ गया a माइनस बी ओवर b प्लस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो b माइनस सी के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो b प्लस सी होगा, और a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा वो आ जाएगा a माइनस बी। तो ये बन गया आपके पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो बन गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर ये माइनस से माइनस भी क्या हो गया हमारे, कैंसर। पीछे बच गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्यों बना रहा हूं, अब यहां देखें, अभी आपको अंदाजा हो जाएगा। ये हमने प्रूव करना है कि ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब फर्स्ट टू का डिफरेंस निकालेंगे तो वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, जब लास्ट टू का डिफरेंस निकालेंगे तो वो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप चेक कर लें क्या मैंने यही प्रूव नहीं कर लिया। तो देन वो जो मैंने अभी बताया वो तो आपका रफ है, तो हम उसको लिख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन डिफरेंसेस सेम है। सो कॉमन डिफरेंसेस आर सेम। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन ए पी, ये बात हमारी प्रूफ हो गई है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। 17 दिया हुआ है, कहता है द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि मेरे पास S4 दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 56। कहता है द सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स, खैर इसके बाद में बात करते हैं। इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, मतलब A1 भी दे दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब आप देखें, अगर मैं
एन की बात करता हूँ तो वो होता था n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे आ जाएगा S4 लेंगे तो ये बन जाएगा S4 इज इक्वल टू 4/2 इंटू 2a1 प्लस 4-1 इंटू डी। तो यहाँ पर 4/2 इंटू 2a1 प्लस 4-1 इंटू डी, ये S4 की वैल्यू इज इक्वल टू किसके दिया हुआ है, 56 के। 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, ये आ गया 2a1, जबकि मेरे पास a1 की वैल्यू भी है। तो मैं 2 इंटू a1 की वैल्यू 11 पुट कर देता हूँ और ये 3d आ जाएगा और इज इक्वल टू 56। 2 मल्टीप्लाई और राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ये 22 प्लस 3d इज इक्वल टू 56/2। जब 56 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 28। 3d की बात करते हैं तो 28 माइनस 22, 3d की इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। और यहां से जो d की वैल्यू आ गई वो मेरे पास आ गई 2। a1 भी आ गया, d भी आ गया, लेकिन इसकी कंडीशन ये थी कि अब ये लास्ट 4 वैल्यूज है ना, जो लास्ट 4 वैल्यूज हैं उन सबका अगर सम करेंगे तो मेरे पास वो 112 आता है इन लास्ट 4 टर्म्स। तो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ। देखिए जो लास्ट टर्म होगी वो ए एन होगी, उससे पीछे an-1, उससे पीछे an-2 और उससे पीछे an-3। लास्ट 4 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमने ए एन पढ़ा था, अब हमारे पास दिया इन तीनों चारों का सम निकालो। an-3 प्लस an-2 प्लस an-1 प्लस an जो दिया हुआ 112 दिया हुआ है, की मदद से हमने n निकालना है। वो कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले हम लगाते हैं ए एन का फॉर्मूला। वो क्या होगा जी, a1 प्लस n-1 इंटू डी। फिर an-1 की बात करते हैं तो a1 प्लस n की जगह पे n-1, तो फिर ये n-2 हो जाएगा। बड़ा बेस्ट ऑप्शन है कि ये n है तो ये n-1 है, ये n-1 ने एक और काम कर दिया, n-2। इस तरह से जब मैं लिखूंगा an-2, ये a1 प्लस n-3 हो जाएगा। जब n-3 करेंगे तो ये n-4 हो जाएगा। तो ये चारों वैल्यूज में पुट करता हूँ इसमें कंडीशन में, a1 प्लस n-4 इंटू डी प्लस a1 प्लस n-3 इंटू डी प्लस a1 प्लस n-2 इंटू डी प्लस a1 प्लस n-1 इंटू डी, और ये इज इक्वल टू मेरे पास आया जी 112। अब a1 देखें तो ये 4 टाइम a1 है, इसमें 4a1। इस d को मैं n-4 जो इसके साथ है मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, प्लस n-d-4d। और अगर आप नेक्स्ट देखें, इस d को n-3 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, n-d-3d। नेक्स्ट देखें तो इस d को मैं n-2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो ये आपके पास आ जाएगा n-d-2d। इस तरह से ये n-d-d इज इक्वल टू 112। 4a1 प्लस, यहाँ पे देखें nd 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 और nd कितने हो गए, 4 nd, -4 -3 -2 -1,
-10d इज इक्वल टू 112। तो हमारे पास d की वैल्यू 2 है और a1 की वैल्यू जनाब 11 है। क्या पुट करते हैं, 4 इंटू 11 प्लस 4n इंटू 2 माइनस 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 112। 44 प्लस 8n माइनस 20 इज इक्वल टू 112। 8n प्लस 24 इज इक्वल टू 112। 112 माइनस 24 करते हैं 88 आता है। फिर जब 8 राइट साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ n जो है वो 11 आ गई और यही हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी थी और वो फाइंड होगी और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। 17 दिया हुआ है, द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर, यानी कि फर्स्ट जो है वो a है, सेकंड जो है वो b है, जहाँ पे a21 है, और जो लास्ट टर्म है वो an है, उसको c का नाम दिया हुआ है। शो डेट द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो b प्लस सी माइनस 2a इंटू सी प्लस a ओवर 2 इंटू बी माइनस a, ये प्रूव करना है हमने। अब देखें, जब a1 a2 मालूम हो तो हम d निकाल सकते हैं ना, क्योंकि वो a2 माइनस a1 होता है, तो द वैल्यू ऑफ d जो आ गई वो b माइनस a आ गई। अब हमारे पास गिवन है जी an, वो गिवन है c, हम an का फार्मूला लगाते हैं, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू c। तो ये n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू c माइनस a, n माइनस 1 इज इक्वल टू, मुझे यहाँ से d निकालना था, तो वो इज इक्वल टू c माइनस a ओवर d आता है मेरे पास, और ये n इज इक्वल टू c माइनस a ओवर d की अगर वैल्यू पुट करें, हमने निकाली हुई b माइनस a है, और ये माइनस का 1 इस साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1। इसका एलसीएम ले लें तो ये b माइनस a, c माइनस a प्लस b माइनस a, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ऊपर देखें तो आ गया b प्लस सी माइनस 2a ओवर b माइनस a, ये n की वैल्यू आ गई। अब हमने सम निकालना है। देखिए a n भी मौजूद है, a1 भी मौजूद है, तो सम का फॉर्मूला क्या बन गया, an/2 इंटू a1 प्लस an। n की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वो मेरे पास है जी b प्लस सी माइनस 2a ओवर b माइनस a डिवाइडेड बाय 2 इंटू a1 की वैल्यू a है, an की वैल्यू c है, तो ये मेरे पास आ गया b प्लस सी माइनस 2a। ये b माइनस a जो है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम c प्लस a लिख लेते हैं। तो आप देखिए, हमने यही चीज इसकी प्रूफ करनी थी और वो प्रूफ हो गई है, तो इसका मतलब लास्ट पे हम लिख देते हैं हैंस प्रूफ्ड, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट द सम ऑफ n टाइम अरिथमेटिक मीन। लेट करते हैं पहली चीज, a1 a2 a3 सो ऑन, an जो है वो b n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। सो हम क्या राइट कर सकते हैं, a इंटू a1 a2 a3 so on, a n and b are in arithmetic progression। अच्छा, अब इसमें देखें तो जो a1 है वो तो a की इक्वल है, जो a2 है वो कैपिटल A की इक्वल है। अब a2 का फॉर्मूला क्या होता था, a1 प्लस b होता था ना, मैं यहाँ लिखता हूँ a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d।
और अगर मैं A2 की बात करता हूँ वो कैपिटल A1 है, और ये वैसे A1 प्लस डी रहेगा। अब क्योंकि जो A1 की वैल्यू है वो भी A है, तो ये A प्लस डी बन गया। से जब मैं इसकी बात करूंगा, ये कैसे फाइंड होता है? ये फाइंड होगा प्रीवियस टर्म के अंदर डी ऐड करने से। जैसे ये फाइंड कब होता था? जब इस टर्म के अंदर डी ऐड होगा। A2 कब आएगा? जब A1 के अंदर डी ऐड होगा। सेम प्रोसेस वही था ना। तो इसका मतलब जो मेरे पास लास्ट टर्म बी होगी, बी मेरे पास कैसे आएगी जी? बी इज इक्वल टू, जब मैं A1 ऐड करूंगा AN के अंदर, ठीक होगी बात? A1 तो A है ना, तो मैंने A रहने दी है। मैं दोबारा बता देता हूँ, इस टर्म में हमने D ऐड किया था तो ये बनी थी, इसमें D ऐड हुआ तो ये बनी, इसमें D ऐड होगा ये बनेगी, इस तरह इसमें D ऐड होगा तो ये बनेगी। तो मतलब कि पिछली टर्म के अंदर हम D ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म बनती है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम होता है। AN के अंदर मैंने A ऐड किया, सॉरी ये D था, तो AN के अंदर मैंने जब D ऐड किया तो B बना। तो यहां से अगर AN की वैल्यू निकाल लें तो वो बनती है B माइनस डी। AN भी फाइंड हो गया, A1 भी फाइंड हो गया। हमने निकालना है सम। हमने सम करना था n टर्म का। तो SN का फॉर्मूला क्या होता था? n/2 इंटू A1 प्लस AN होता था। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि A1 कैपिटल A1 है, AN कैपिटल AN है, तो ये बन गया जी मेरे पास n/2 इंटू A1 की वैल्यू है A1 प्लस डी, और AN की वैल्यू है B माइनस डी, और ये सिर्फ A है। इसका फायदा क्या हुआ? D से D कैंसिल, तो ब्रैकेट में आ गया A प्लस बी। इसको हम लिख सकते हैं n इंटू A प्लस बी ओवर 2। अगर आप देखें A प्लस बी ओवर 2, ये तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। क्वेश्चन पढ़ेगा लिखा हुआ है, कहता है बिटवीन A एंड B इज n टाइम द सिंगल AM। तो ऑटोमेटिकली A प्लस बी जो है सिंगल AM होता है हमारे पास, तो ये आपके पास आ गया n इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन आ गया। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, और इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही आपकी एक्सरसाइज 6.4 भी कंप्लीट हो गई।